Hello everybody, this is आयुषी अग्रवाल फ्रॉम AA क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्ली सिटीज़ आरंभिक नगर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं इंटरलॉकिंग पैटर्न के आपको इमेजेस दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है इंटरलॉकिंग पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पजल्स की तरह इसमें कट होता है। देखो, इसमें लाल और एक ग्रे कलर की जो ईंटें हैं इनमें कट है, तो ये एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाती हैं, आसानी से एक दूसरे के अंदर ही फंस जाती हैं और इतनी अच्छी तरह से फंस जाती है कि इसमें सीमेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न। ठीक, इसी पैटर्न को फॉलो करके हड़प्पा सभ्यता में घर बनाए गए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, भवन, नाले और सड़कें। अब जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसमें घर और जो नाले यहाँ होती थी और जो सड़कें होती थी वो किस टाइप की बनी हुई होती थी। अब क्या है, वहाँ पे हमें जो घर मिले हैं वो मिले हैं 2 मंजिलें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक है बरामदा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कमरे होते थे। ठीक है, और इन्हीं कमरों में किसी एक में से कुआं भी होता था, और वो कुआं ऐसा होता था कि घर वाले भी यूज़ कर सकते थे और आने जाने वाला जो भी राहगीर होता था या फिर जो भी स्ट्रेंजर होता था वो आकर के यहाँ पे कुएं में से पानी पी सकता था। और इसके ऊपर फिर एक और फ्लोर होता था, तो कितने 2 फ्लोर होते थे इसमें। ठीक है, और सारे के सारे घरों में सबका बाथरूम होता था और सारे के सारे घर जो है घर के पास वाली एक नाली से अटैच होते थे। ठीक है, और ये नालियाँ इस टाइप की कवर होती थी, खुली हुई नालियाँ नहीं होती थी। और ये नालियाँ आगे जाके एक मेन होल यानी कि एक बड़े से मेन होल यानी नाले में से जुड़े होते थे, और ये भी ढके हुए होते थे ईंटों से, जिसमें टाइम टू टाइम ये सफाई करते रहते थे। इनकी सड़कें 90 डिग्री की होती थी। ठीक है, जो ये कट होता था वो 90 डिग्री का कट होता था, 90 डिग्री के एंगल पे, कोण पे। ठीक, जैसे ही सड़कें जा रही हैं आगे जाएंगी 90 डिग्री पे कट होंगी, तो ये सड़कें 90 डिग्री पे होती थी। हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे और घर के आंगन के चारों ओर रूम्स होते थे, कमरे होते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होता था, स्नान घर होता था, बाथिंग एरिया होता था, और इनमें से कुछ में कुएं भी होते थे पानी के लिए। और नाले इनके ढके हुए रहते थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। देखो, नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ ढकी हुई होती थी, और ये इस टाइप से बनाई जाती थी इनकी नदियाँ कि ना वो नाली का पानी जमा ना हो, इधर ऐसे बहती रहे, यानी कि वो ढलान के साथ, जैसे कि यहाँ से ऊंचाई से ऐसे ढलान के साथ बनाई जाती ताकि वो पानी उनमें बहता रहे, कहीं इकट्ठा ना हो। ड्रेन्स इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू डोर्स ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू द बिगर वन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि घर जो है, घरों के बराबर में से ही नाली निकली थी। देखो, जैसे एक घर है, घर के बराबर में से ही नाली निकल रही है, यहाँ से जुड़ गई है, और ये देखो ये नालियाँ यहाँ से जाती हैं, यहाँ से जाते हुए एक बड़े नाले में मिल जाती थी, और ये नाला भी इनका कवर्ड होता था, सीवर जिसको हम बोलते हैं, वो कवर होता था। इसके बावजूद ही एक और बड़े नाले में मिल जाती थी, ऐसे एक और बड़े नाले में आके मिल जाती थी। ये सबसे बड़ा नाला हो जाता था, ये भी ढका हुआ था। तो यहाँ पे गंदगी को कहीं ढेर नहीं मिला है, यहाँ पे बहुत साफ सुथरा एरिया मिला है ये सारा। होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। क्यों एक साथ किया जाता था? क्योंकि अगर उन्होंने पहले घर बना दिया और नाले बाद में बनाई, तो इससे क्या होगा कि इसको, नाले को हो सकता है प्रॉपर एरिया ना मिले, हो सकता है वो ढंग से अटैच ना हो। इसलिए इन लोगों ने सब चीज़ें एक साथ इस टाइप से प्लानिंग करी है कि सड़क बनाने में, नाली बनाने में और घर बनाने में, इन तीनों चीज़ों में अलग अलग कोई दिक्कत ना है और सब सुचारू रूप से चलता रहे, ये नालियाँ बंद ना हो।
तो आप भी समझ सकते हो कि उस टाइम के लोग कितने ज़्यादा प्लान करके घर बनाते थे, और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी हमारे आज की टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा अच्छी थी। उनकी ईंटें अभी तक हमारे पास अच्छी हैं, उनकी नालियाँ का जो व्यवस्था थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था, वो अभी भी अच्छी थी, हमसे भी ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए ही इस हड़प्पा सभ्यता को हम शहरी या सिटी कहते हैं, मतलब शहर या फिर सिटी बोलते हैं। हम उसको ग्रामीण नहीं बोलते, सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्ण रूप से व्यवस्थित थी, प्लान थी। यहाँ पे कहीं गंदगी नहीं मिलती, यहाँ पे घर बने हुए मिलते हैं हमें, 2 मंजिला 3 मंजिल 2 मंजिला या 1 मंजिला, इस टाइप से हमें घर मिलते हैं। नाले सारे ढके हुए मिलते हैं, जैसा कि शहरों में होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इन द सिटी, नगरीय जीवन। अब ये माना जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी बहुत बिजी सिटी थी। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो प्लान करते थे सिटी के बारे में कि हमें इतना एरिया किस हिसाब से यूज़ करना है, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, जो लोग इस बारे में प्लान करते थे वो उनको हम क्या बोलते हैं, शासक यानी कि रूलर बोलते हैं। ठीक है, जो उसको प्लान करते थे, और वो यही लोग और लोगों को भेजते थे, दूर दूर भेजते थे, जैसे कि वो मेटल लिए आए, स्टोन्स लिए आए, और भी जैसे और चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती थी अपने घर बनाने के लिए, अपने लिए जैसे जो चीज़ें उन्हें अच्छी लग गई, शेल्स और मतलब धातुओं की बनी हुई चीज़ें हो गई हैं, और आभूषण वगैरह जो भी चीज़ें इन्हें पसंद हो गई वही अपने पास रख लेते थे। इन नगरों में हमें लिपिक भी मिले हैं, स्क्राइब्स जिसे हम बोलते हैं। लिपिक, लिपिक कौन होता है, जो चीज़ों पर लिखता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, जिसे लिखना आता है, ठीक है, उसे हम लिपिक बोलते हैं। जो मोहरे या फिर किसी अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे उन्हें हम लिपिक बोलते हैं। और शासकों को जैसे सोने चांदी से बने आभूषण होते हैं, कीमती चीज़ें जो होती हैं वो अपने पास वो लोग रख लेते होंगे, और बाकी जो चीज़ होती होंगी वो अपने महल में सजाने के लिए, या फिर जैसे घर बना रहे हैं तो उसमें कुछ यूज़ आ रहा है तो उस सब में ये यूज़ कर लेते होंगे। इनके अलावा जो हमें नगरों में मिले हैं वो मिले हैं क्राफ्ट पर्सन्स, यानी कि शिल्पकार। अभी शिल्पकार स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इस बारे में हमारा कुछ क्लियर नहीं है कि क्राफ्ट पर्सन्स कौन होते थे। ये जैसे मान लो कि एक लोहा है, ठीक है, एक जगह है जहाँ पे लोहे का सामान बनता है, और एक जगह जहाँ पे मिट्टी का सामान बनता है, उन सबको हमने शिल्पकार बोला हुआ है। और इनका जो जगह है जिसमें ये काम हो रहा है इसको उद्योग स्थल ही बोलते हैं। ऐसी दुकान जहाँ पे वो सब काम हो रहा है और वो बना बना के चीज़ों को बेच रहे हैं। और कुछ लोग जो लंबी यात्राएं करते थे, जैसे कि वो यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ पे जो भी चीज़ें अच्छी लगी वो यहाँ से लिया, और यहाँ का जैसे हम जाते हैं, मान लो कि हम इंडिया में ही हैं, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा नॉर्थ, जैसे कि कश्मीर मान लो इसको, और इसको मान लेते हैं हम केरल। ठीक है, ये हो गया कश्मीर। अब हम कश्मीर गए, यहाँ से केरल से कश्मीर गए हम खोजते हुए, और जगहों को ढूंढने के लिए, और जगहों को देखने के लिए, कि एक्सप्लोर करने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। अब हम यहाँ गए, हमने बहुत कुछ देखा कि यहाँ तो बहुत ठंड होती है, यहाँ के कपड़े अलग हैं, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ के खिलौने अलग हैं। तो अपने साथ जो सामान लाए थे वो यहाँ दिया, और यहाँ के सामान और लोगों का पहनावा, कहानियाँ वगैरह वो यहाँ लाया, और यहाँ पे लोगों को सुनाया। ठीक है, ऐसे इधर के कल्चर के बारे में इन लोगों को पता चला, इधर के कल्चर के बारे में इन लोगों को पता चला। तो ये लोग, जो कुछ लोग ऐसे काम करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगहों पे घूमते रहते थे, यात्राएं करते थे, ट्रैवल करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे। और हमें यहाँ से हमें और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे मिट्टी से बने कई खिलौने मिले हैं। देखो ये जैसे खिलौने मिले हैं मिट्टी से बने हुए, ये खिलौने मिले हैं हमें। ये क्या है, एक घोड़ा गाड़ी या भैंस गाड़ी, कुछ इस टाइप की कुछ गाड़ी है, आगे जानवर है और पीछे लोग, एक इंसान बैठ के चला रहा है। देखो ये यहाँ पे इन्होंने सामान ढो रखा है। तो हो सकता है कि इस टाइम तक इन्होंने बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो भी जानवर की होते हैं, वो जानवर की तरह अब गाड़ी इन्होंने बनाना शुरू कर दी थी। ऐसे हमें खिलौने का एक हल भी मिला है इस शेप में। तो हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता वालों ने हल का, ये तो खिलौने वाला हल मिला है वो, लेकिन उन्होंने बड़ा हल भी बना लिया हो जिससे वो खेतों में जुताई करने के लिए यूज़ करते हों।
ठीक है। और देखो एक चीज़ और है यहाँ पे भाषा लिखी हुई है, मोहर है एक, ठीक है। मोहर यानी कि स्टैम्प या सील बोल सकते हैं, ये वो है। इसमें खास तरह की भाषा लिखी हुई है। ये भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी ये नहीं पढ़ा जा चुका है कि इसका मतलब क्या है। और ये भाषा देखो, इसमें कुछ कुछ चित्र टाइप की भाषा है ये, पर ये पढ़ी नहीं जा सकी है। ये ऐसे लिखी गई है, ऐसे लिखी गई, कैसे लिखी गई, अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी भाषा, जो भी यूज़ में आया है, वो हमें अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। सो गाइस, आज के टॉपिक बस इतने ही है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।